अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये बता रहा था कि कल शाहिल जी ने एक शो किया था वो सच वाला जी के साथ, और उन्होंने सब रखा था टॉपिक कि क्या कुरान हदीस को पालन करने का आदेश देता है। ओके, लेकिन टॉपिक धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया था और उसके बाद टॉपिक चला गया था क्या प्रॉफेट मोहम्मद को कुरान दिया गया था कि नहीं। ओके, उसमें सच वाला जी को मैंने पहले रिस्पांस बना दिया है अपने चैनल पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रिस्पांस को और ब्रॉड बनाऊँ। उसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप मेरे सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ, मैं बिजी भी बहुत चल रहा हूँ आजकल, मेरा एग्ज़ाम बहुत करीब है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब सच वाले जैसे लोगों से आप डील करें तो, क्योंकि सच वाला जो जी है ना, ये आम इंसान जैसा बात नहीं करता है, तो उसको इसी तरह से ही डील करना चाहिए जिस तरह से वो बात करता है। ओके, सबसे पहले जो सच वाला जी का आदत क्या है कि जब भी कोई कुरान का वर्स पढ़ेगा ना, वो सब में उल्टा सुल्टा मीनिंग चढ़ाता है। इसका हैबिट है हमेशा से। और जैसे कि कुरान कहता है 33 सूरा वर्स 40 में, वो खाते में नबी, मतलब नबी का सीलिंग हो चुका है, सीलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हम बोलेंगे कि जो औरंगजेब था वो मुग़ल एम्पायर का सीलिंग उससे हो गया, तो क्या समझेगा कोई बात नहीं कि उसका मतलब इसके बाद कोई भी नहीं आएगा मुग़ल एम्पायर के। ठीक है, तो इसी तरह से कुरान में कहा है कि प्रॉपर्टहुड का सीलिंग लग गया जब प्रॉपर्ट मोहम्मद के बाद। इसका मैंने कोई भी समझाया कि प्रॉपर्ट मोहम्मद के बाद कोई नहीं आए, लेकिन वो उसका मीनिंग वो नहीं लेगा, तो इंटरप्रेट हमेशा उल्टा सुल्टा मीनिंग करता है, हर जगह उसका आदत है, हम हमेशा देखें। और दूसरी बात, क्योंकि हदीस को नहीं मानता उस पर मैं अलग डिस्कशन करूँगा। अब देखिए, एक टॉपिक चल रहा है इसमें सूरा 61 वर्स 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपके इसके बाद एक नबी आएगा, उसका नाम ना अहमद होगा। तो नाम के लिए जो अरबी में वर्ड होता है ना, वो होता है इस्म, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे कि आप अरब में जाएंगे, कोई नाम पूछेगा सबसे पहले मा इस्मो का, व्हाट इज़ योर नेम। और मैं डिक्शनरी से भी दिखा देता हूँ कि इसका माने नाम होता है, लेकिन उसका माने और कहीं कुछ और होगा, तो वो चाहे कि वही उल्टा सुल्टा मीनिंग ले। वहाँ पर एक मीनिंग है जो सिंपल वहाँ पर क्लियर हो रहा, तो हमेशा उल्टा सुल्टा मीनिंग लेता है। और होता क्या है कि जब कुरान ये सब लैंग्वेज लिखा जा रहा था ना, चाहे बाइबल, उस समय वर्ड्स बहुत कम थे। ओके, और बातें बोली जाती थी पूरा, तो उससे क्या होता था कि हमको कंटेक्स्ट से पता चलता था कौन सा वर्ड का कहाँ कौन सा मीनिंग है। तो ये क्या करता है ना कि हमेशा गलत चीज़ चुनता है, इसका हैबिट है। ठीक है, और कुरान को हर समय चाहता है कि उल्टा से सीधा इंटरप्रेट करें। कुरान का एक वर्स है जिसमें कुरान में अल्लाह कहते हैं कि जो हमारी मानियों का उल्टा मीनिंग चढ़ाएगा उसको हम जहन्नम के आग में डालेंगे। इस तरह का कुछ है वर्स, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहना। इसी तरह से वर्स है, और ये सच वाला जी ना वैसा ही करता है, और ये सोचता है कि हम अरबिक जानते हैं तो हम ऑथोरिटी रखते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। एक चीज़ बता देता हूँ मुस्लिम लोगों को भी, सबसे पहले आपको सिर्फ अरबी आना नहीं चाहिए, आपको क्लासिकल अरबी भी आना चाहिए। पॉइंट 2, मॉडर्न अरबी सिर्फ आने से काम नहीं चलता है, क्लासिकल अरबी भी आना चाहिए। क्योंकि क्लासिकल अरबी में क्या होता है ना कि ग्रामर उमर कम होता है, और आजकल ना ग्रामर बढ़ चुका है ताकि चीज़ों को आसान बना दिए। उस समय चीज़ें बहुत कम थी, और इसीलिए ट्रांसलेटर लोग बहुत मेहनत करके वो चीज़ों को ट्रांसलेट करके पहुँचाता है आपके पास। थर्ड क्या है कि क्लासिकल अरबी में वर्ड्स कम थे, तो ट्रांसलेटर करना आसान नहीं होता था कि किस मीनिंग का कहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग है। थर्ड फोर्थ क्या होता है कि क्लासिकल अरबी में कुछ वर्ड का मीनिंग, जैसे किताब के माने क्या होता है बुक, लेकिन क्लासिकल अरबी में इसका मीनिंग किताब के माने बुक्स नहीं होता है, कुछ और भी होता है। तो कई फैक्टर को कंसिडर करके जो ट्रांसलेटर है उसको आपको तक पहुंचाता है। और ये इसका कहता है कि हमेशा इसका आदत है कि हमेशा बोलता है कि ट्रांसलेशन जो है ना, सब में घपला मारा है, सब अपना बात डाल देता है, ब्रैकेट डाल के चाहे अपने से डाल देता है, ये इसका दिखाएंगे। तो इसका हमेशा से आदत है रहता है, और कहता है कि अरबिक का स्कॉलर है, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। इतना भी जानने बाद आप सिर्फ ग्रामर जान लेना, क्लासिकल अरबी जान लेना, और मॉडर्न अरबी जानना, और याद रखना कोई अरबी बोल लेता है उसको ग्रामर पर अथॉरिटी नहीं है, या बता देते हैं ग्रामर अलग पार्ट होता है, याद रखना। तो इतना चीज़ जानने के बाद सिर्फ लैंग्वेज पर अथॉरिटी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज जानते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर लेंगे। ओके, चीज़ों को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने के लिए आपको कुरान का एक वर्स जो उस मैटर पे बात कर रहा है उसको दूसरे वर्स से मिलाना पड़ेगा जहाँ पे डिटेल है, सारे वर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा,
उसके बाद आपको हदीस को देखना पड़ेगा कि हदीस उसके बारे में क्या बोल रहा है, फिर जाके आप एक कलेक्टिव मैटर को ला सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन के लिए आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, किस समय ये नाजिल हो रहा है, ओके। और उसके बाद अगर कुछ ऐसी वर्स है जिसमें कि शरीयत के फॉलो है, कुछ मसला मसाइल का है, उसमें देखना पड़ेगा सहाबा ने किस तरह से उसको फॉलो किया है, ओके, ठीक है ना। तो बहुत सारा फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, तब जाके हम किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वर्ड का माने एक्चुअल मीनिंग हो सकता है। तो कई वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक मीनिंगफुल निकलता है। तो ये इंटरप्रिटेशन का तरीका है। और तो ग्रामर का तरीका मैं बता दिया, को क्लासिकल अरबी चाहिए आना चाहिए, मॉडर्न अरबी भी, और साथ में आपको ग्रामर भी आना चाहिए, तब जाके आप अरबी का अथॉरिटी रखते हैं। और इंटरप्रिटेशन के लिए आप इस तरह की चीज़ों को जानना पड़ेगा, और आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा फ्रेज़ डायरेक्ट लिटरल बोला जा रहा है, जैसे कि लिटरली बात नॉर्मली होता है, कौन सा वेस मेटाफोर बोला जा रहा है। जैसे कुरान कहता है कि अल्लाह होल्ड किया हुआ आसमान को, इसका माने नहीं कि अल्लाह हाथ से पकड़ा वहाँ पर आसमान को, ठीक है, ये कोई माने नहीं है। इसका मतलब कि अल्लाह की वजह से आसमान है वहाँ पर अपने जगह पर। इसी बोलते हैं अल्लाह होल्ड किया हुआ ज़मीन को, इसका मतलब कि अल्लाह की वजह से ज़मीन जो है अपने जगह पर। जैसे कि अल्लाह होल्ड द फ्लाई, मतलब चिड़िया को होल्ड किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की वजह से वो अपना उड़ रहा आसमान में, अल्लाह चाहेगा तो उसको गिरा सकता है। तो ये सब लिटरल माने नहीं, ये सब मेटाफोर माने, इसका माने कि उस तरह से बताया जाए, ठीक है। इस तरह अल्लाह कहता है कि अगर हम चाहें, मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, जितना रिच चाहूँ दे सकता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह का कोई हाथ है, ये बोलने का ढंग है। इस तरह अल्लाह कहते हैं कि हम लोग अपना आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, इसका मतलब नहीं मेरे हाथ आके कोई देखेगा और बोले मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। ये जानता है आदमी, इसी तरह का कुछ आदमी ये कभी भी मेटाफोर चीज़ को लिटरल ले लेता है और उल्टा सुल्टा मीनिंग चढ़ाता है। मैं हमेशा देखा हूँ इसको, सच वाला को बहुत बार मैंने इनको नोटिस किया कि हमेशा मीनिंग को ना उल्टा फुल्टा चढ़ाता है। तो अभी जो कुरान की वर्स में दिखाऊंगा उसके यहाँ पर जो सूरह 61 में, जैसे कि कैसे इसम का माने को घुमा फिरा रहा है, वहाँ पर के दिखाऊंगा। मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है, उसमें और थोड़ा सा बनाऊंगा वीडियो। मैं पहले बता देता हूँ, इसीलिए ये आदमी कोई अथॉरिटी नहीं रखता है इसका मीनिंगफुल, क्योंकि जो माने निकालता है, इनसे बोल दीजिए आप अपना कुरान को इंटरप्रेट कीजिए, हम अपना इंटरप्रेट कर रहे हैं, देख लेते हैं कौन बेहतर इंटरप्रेट करता है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन तय हो जाएगा। और कुछ क्राइटेरिया है कुरान को समझने का, और कुछ क्राइटेरिया है कुरान को ग्रामर को समझने का। अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप मेरे से डिस्कशन चालू रखिए, वरना केस क्लोज्ड, केस मत बात कीजिए, क्योंकि ये आदमी का नेचर ही ऐसा है, हर चीज़ में उल्टा माने चढ़ाएगा। अब देखिए कुछ वीडियो में कैसे कर रहा हो इसमें के माने में। मुसलमान क्या करते हैं कि इस्म का मतलब जो है क्या लेते हैं, नाम लेते हैं। नहीं, इस्म का मतलब नाम नहीं है, इस्म कहते हैं वस्फ को। किसको, एक बार रिपीट करिए। बस इस्म कह जी आप देख रहे हैं कि मुसलमान, इनका कहना है कि मुसलमान करते हैं इस्म का न माने नाम लेते हैं। और ये एग्जांपल कुछ देता है कुरान का, जिसमें अल्लाह बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे नाम हैं, नाम में जैसे अर्रहमान अर्रहीम, तो वहाँ बोलता है वो एट्रीब्यूट की तरह आया है, आगे डिस्क्रिप्शन में बोलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना इसके साथ, हमेशा ये मीनिंग को इस्म का माने नाम नहीं होता है, इसके कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं इसका माने नाम होता है कि नहीं। ये देखिए हैंसवेयर डिक्शनरी है, या मैं खोल रहा हूँ, देखिए ये लिखा हुआ इसमें, इसके माने क्या है, नाम। अब मैं गूगल ट्रांसलेशन में जाता हूँ, ठीक है, अब मैं गूगल ट्रांसलेशन में जाता हूँ, ठीक है। अब इस देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नेम लिखे हैं इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट किया इसमें। अब देखिए ये कैसा आदमी है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम होगा अहमद, अब अहमद में भी नौटंकी शुरू कर देता है कि ये टाइटल है। अरे सच वाला आपका कोई नाम है क्या जी? हम लोग तो नहीं बोलते कि नहीं नाम नहीं, ये नाम है कि क्या, आप सच वाला नाम रखिए चाहे झूठ वाला नाम रखिए। अरे क्या नौटंकी करते हैं जी आप, मेरे को समझ में आता है। मेरे को तो दिमाग आपका देख के गजब लगता है, नौटंकी कितना करेंगे जी आप। एक तो मीनिंग उल्टा फुल्टा चढ़ाते रहते हैं हर चीज़ का। अब इन्हीं को टीट पर टैट करेंगे, अगला मैं वीडियो डालता हूँ उस पर, क्योंकि ये जो है ना उल्टा फुल्टा मीनिंग चढ़ाता है। अब मैं इससे सवाल करूँगा उल्टा मीनिंग, क्योंकि हर कुरान का वर्स को जो उल्टा मीनिंग चढ़ाने का जो हैबिट चढ़ गया है इनका। सूरह 66 में उनका नाम अहमद है, नाम जो मुस्लिम ट्रांसलेट करते हैं इस्म का, वो गलत ट्रांसलेशन है। क्या बात करते हैं भाई, इस्म का माने नाम होता है। आप अरबी में कहीं भी जाएंगे ना, बोलेंगे माँ इस्मों का, उसका माने यही लगा वाट इज योर नेम। ठीक है, उसका कुछ और भी सेंस अलग हो सकता है जब कहीं और बात हो रही है, तो मैं मानता हूँ सेंस अलग हो सकता है। इसका माने थोड़ी नहीं कि आप जहाँ पर जो उसका मीनिंग वो निकल रहा है आप मीनिंग कुछ बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सूट नहीं कर रहा है ना, तो आप मीनिंग को घुमाएंगे।
लिटरल मीनिंग कुछ। आप ऐसा ही इंसान है सच वाला जी। आपसे कोई डिस्कशन करेंगे ना, इतना बड़ा पागल सा डिस्कशन बोलेगा ना कि पागल है पूछो मत। आपको कोई आपके सामने कोई बेटा खड़ा है, आप उनको समझाएंगे देखो बेटा मेहनत करो, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। आपका बेटा क्या करेगा ना कि आगे बढ़ जाएगा और आपको मार के गिरा देगा। तो बोलेंगे अरे हम आगे बढ़ने को दुनिया में बोले थे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ने को नहीं कहे थे, ठीक ना। आप जैसा इंसान है ना जो हर बार मीनिंग को घुमाएगा कुरान का। अब मैं बता दिया हूँ कुछ फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है जब कुरान को समझना है। अगर उन फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो मेरे से डिस्कस कीजिए, और अगर नहीं कंसीडर करेंगे तो फिर हम भी डिस्कस नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि कुरान को समझने के लिए उनको फैक्टर है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा कंसीडरेशन।